मायास वाटिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करेंगे जिसके फूल और पत्तियां दोनों ही बहुत खूबसूरत होती हैं, और वो प्लांट है बिगोनिया। तो आप इनकी पत्तियों के लिए या फिर इनके फूल के लिए, दोनों के लिए ही आप इन्हें लगा सकते हैं। तो मेरे पास जो ये सबसे पहला प्लांट है ये है एंजल विंग, और इसे इसकी पत्तियों की वजह से इसको एंजल विंग कहा जाता है। तो इसकी जो ये पत्तियां हैं ये इस तरह से दो पत्तियां एंजल के विंग्स की शेप में होती हैं, और दिखने में बिल्कुल एंजल के विंग्स लगती हैं, इस वजह से इसे एंजल विंग कहते हैं। देखिए ये बिल्कुल लग रही है ना एंजल की विंग्स, तो इसलिए इसे एंजल विंग कहा जाता है। इसकी जो पत्तियों की डिज़ाइन की अगर मैं बात करूं कि इसकी पत्तियां किस तरह की होती हैं, इसकी पत्तियां ये डार्क ग्रीन कलर की होती हैं और इसके ऊपर ये वाइट कलर के डॉट्स बने होते हैं। और इसके जो ये डॉट्स हैं इनको अगर आप टच करेंगे तो आपको हल्का खुरदुरापन सा महसूस भी होगा। और इसकी जो ये पत्तियां हैं ये काफ़ी मोटी और ग्लॉसी पत्तियां होती हैं, और पिछली तरफ से जो इसकी पत्ती है वो बरगंडी कलर की होती हैं। ये देखिए इस तरह से बरगंडी कलर की पत्तियां होती हैं इसकी। तो ये है हमारा एंजल विंग। एक और वैरायटी है मेरे पास बेगोनिया की, तो वो ये है और इसका नाम है मॉरिस एमी। और इस बेगोनिया की जो ये पत्तियां हैं ये पत्तियां होती हैं मेटालिक पिंक कलर की, और इन पत्तियों के ऊपर सिल्वर कलर के स्पॉट्स बने होते हैं, और ये जो वेन्स है ये ऑलिव ग्रीन कलर की होती हैं। और इसकी पत्तियां भी पिछली तरफ से आप रेड या पिंक कह सकते हैं, तो इस तरह की होती हैं। और ये जो बेगोनिया है इनमें से कुछ वैरायटी ये आती हैं जिनमें फूल बहुत आते हैं और आप उसे आउटडोर जो है किसी अच्छी धूप वाली जगह पर रख सकते हैं। लेकिन जो ये वाली बेगोनिया है जो मैं आपको दिखा रही हूँ तीनों, ये पत्तियों के लिए हम लगाते हैं इनको। तो इनकी जो खूबसूरत पत्तियों की वजह से ही आप इन्हें शेडी एरिया में रखें। तो मेरे पास एक और वैरायटी है इसकी, और ये जो वैरायटी है मुझे इसका नाम नहीं पता है। तो अगर आप लोगों को इसका नाम पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस वाली बिगोनिया की जो पत्ती है वो इस तरह से सिल्वर कलर की होती है, और इसके ऊपर पिंक कलर के बहुत बारीक रोए होते हैं और हल्के कांटेदार रोए होते हैं इसके। और आप इसे अगर टच करेंगे तो आपको फील होगा, और बहुत ही सुंदर नाजुक पत्तियां होती हैं इसकी। और मुझे इन तीनों में से सबसे सुंदर यही वाला बिगोनिया लगता है। और अभी इनमें फूल भी आए हुए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ इनके फूल। तो इनके फूल जो हैं वो इस तरह से पिंक और वाइट कलर के होते हैं, और मेरे इन तीनों बिगोनिया में ही फूल आते हैं। और ये जो ग्रीन वाला बिगोनिया है इसमें थोड़े ज़्यादा फूल आते हैं। तो अगर आप इन बेगोनिया की थोड़ी देखभाल को समझ लेते हैं तो इन्हें जो है इनको रखना बहुत ही आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी मिट्टी की बात कर लेते हैं, इससे किस तरह की मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो इसे एक रिच सॉइल की ज़रूरत होती है, और साथ ही एक मॉइस्ट सॉइल इसे पसंद है। तो इसके लिए आप 50% कोकोपीट और 25% गार्डन सॉइल और 25% कोई भी ऑर्गेनिक खाद ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गोबर की खाद मिलाई हुई है इसमें। और मॉइस्ट इसको रहना पसंद है, लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो भूलकर भी इसमें आप ज़्यादा पानी ना दें। जब भी पानी दें आप इसमें तो थोड़ा चेक कर लें कि इसकी ऊपरी सतह जो है वो आधा 1 इंच तक सूखी हुई हो। अगर आप इसमें ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो इसके जो ये स्टेम्स हैं ये गलने शुरू हो जाएंगे, और फिर धीरे धीरे ये जो प्लांट है ये ख़त्म हो जाएगा। तो थोड़ा आप इसका ये ध्यान रखें।
अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि इसे हम कहाँ पर रखें। तो आप इनको इनकी खूबसूरत पत्तियों की वजह से लगा रहे हैं, तो इस वजह से आप इन्हें शेडी एरिया में रखें, डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें इनको। अगर आपने इनको डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया तो इनकी पत्तियां जल जाएंगी और सारी खूबसूरती जो है इन पत्तियों की, इन प्लांट्स की खराब हो जाएगी। तो आप थोड़ा इनको शेडी एरिया में रखें, लेकिन वहाँ पर अच्छी ब्राइट लाइट आती हो। अगर हम इनको इनके जिन जैसे क्लाइमेट इनको पसंद है, अगर ऐसी जगह पर नहीं रखेंगे तो इनके जो ये डिज़ाइंस हैं, ये डॉट्स हैं, ये गायब भी हो सकते हैं। इनके जो कलर हैं वो फीके भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा ये चीज़ आप ध्यान में रखें। और इन पौधों को जो है ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है, तो इनके आसपास ह्यूमिडिटी बना कर रखें और छाए में रखें। मैंने भी इन्हें आउटडोर ही रखा हुआ है, लेकिन जहाँ पे रखा है वहाँ पे छाया बनी रहती है और सुबह सुबह की धूप आ जाती है, तो काफ़ी रहती है इनके लिए। और आप जो है इनको प्रोपेगेट बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे तो ये एक हार्डी प्लांट ही लगा, लेकिन जो ये वाली वैरायटी है इसकी, ये मुझे थोड़ी सी नाजुक लगी, क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं वो मुझे बहुत नाजुक सी लगती हैं और इसके जो स्टेम्स है वो भी बड़े नाजुक से लगते हैं। तो ये वाला जो मेरा प्लांट है ये बिल्कुल ख़राब हो गया था, क्योंकि घर में कुछ काम चल रहा था मेरे और मैंने उस वजह से इनको थोड़ा बाहर रख दिया था। तो थोड़ी लापरवाही की वजह से ये मेरा पूरा प्लांट ख़राब हो गया था। लेकिन अभी इसमें नए नए ब्रांचेस इसमें आने लगे हैं और नए नए नीचे से जो है इसके छोटे छोटे इसके पौधे निकल रहे हैं। तो मेरा ये वाला प्लांट जो है ये भी काफ़ी बुशी और काफ़ी बड़ा था मेरे बाकी प्लांट्स की तरह, लेकिन बस थोड़ी लापरवाही हो गई और पूरा प्लांट मेरा ख़राब हो गया था। इतना बड़ा था मेरा ये वाला प्लांट भी, और अब जो है ये फिर से ग्रोथ हो रही है इसमें। तो लास्ट ईयर मेरे पास इसकी सिर्फ ये वाली स्टेम रह गई थी और 2 पत्तियां इसके ऊपर, बाकी सब जो है गल कर पूरा ख़राब हो गया था। तो इसलिए मैं इसका ख़ास ध्यान रखती हूँ और पानी देते वक्त बहुत ध्यान रखती हूँ और छाया में तो रखती ही हूँ। तो थोड़ा सा आप भी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो ये प्लांट आपके पास हमेशा बना रहेगा। तो अगर हम इसे अब किस पॉट में लगाएं, तो इसके पॉट की साइज़, अगर पॉट की साइज़ की बात करें तो 8 से 10 इंच का पॉट इसके लिए काफ़ी रहता है, क्योंकि इनकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी गहरी नहीं होती हैं। और बस ये है कि जो पॉट हो वो थोड़ा सा गहरा हो, क्योंकि अगर हम इसे गहरे पॉट में नहीं लगाएंगे तो इस प्लांट की जो हाइट है वो 2-3 फीट तक चली जाती है और जो इसके ये स्टेम्स हैं ये बहुत ज़्यादा हार्डी नहीं होते हैं, तो फिर ये झुकने शुरू हो जाते हैं और फिर प्लांट की शेप खराब हो जाती है। तो समय समय पर अगर आप इसकी प्रूनिंग करते रहेंगे तो ये अच्छा बुशी बना रहेगा। साथ ही अगर हम इसे प्रोपोगेट करना चाहें तो बहुत इजी है, आप 3-4 इंच की इसकी कटिंग ले सकते हैं और उसे पानी या मिट्टी दोनों में ही प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग 2 महीने पहले लगाई थी और मैंने इसे मिट्टी में लगाया था और अभी ये एक अच्छा प्लांट बनकर तैयार हो गया है। तो इसको इसके पसंद का जो क्लाइमेट है वो मिल रहा है, तो इस वजह से जो है इस प्लांट की जो कलर हैं और जो इसके डिज़ाइन हैं पत्तों के ऊपर वो काफ़ी अच्छे निखर कर आ रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे। काफ़ी सुंदर प्लांट हो गया है अब ये। तो मैंने ये अपने एक फ्रेंड को देने के लिए इसकी कटिंग तैयार की है, तो अब ये रिपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसी तरह से अगर आप बिगोनिया को थोड़ा सा जान लेंगे तो ये आपके गार्डन में हमेशा बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये आज की जानकारी? आज मैंने आप लोगों को जो भी बताया है इस प्लांट के बारे में वो मैंने इन्हें अपने पास रखकर और इनकी देखभाल करके ही जाना है इनके बारे में। तो मेरे अपने पर्सनल अनुभव के
जो भी है पर्सनल अनुभव उन्हीं के आधार पे बता रही हूँ आप लोगों को। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये वीडियो, मेरी ये प्लांट्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो इन पौधों के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलती हूँ मैं आपसे फिर एक नई वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।